दोस्तों, इस बार की जो एकादशी है देवउठनी एकादशी, वो इस बार 25 नवंबर को है, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। खास करके उन लोगों के लिए जिनके जीवन में पितृदोष होता है या फिर जिनके जीवन में कुलदेवी या कुलदेवता उनके साथ नहीं होता है। जीवन में सुख, समृद्धि और धन के सभी मार्ग खोलने के लिए कुलदेवी और कुलदेवता बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर वह आपसे रुष्ट रहते हैं तो किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए हर मुख्य पूजन से पहले कुलदेवी और कुलदेवता को याद किया जाता है, जिससे कार्य में सफलता मिल सके और देवताओं का साथ तो मिले ही, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिल जाए। और जिस भी व्यक्ति के पास देवताओं का, पितरों का आशीर्वाद होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने आप ही शुभ अवसर प्राप्त होते रहते हैं। सुख समृद्धि उसके जीवन में आकर्षित होती ही रहती है, बल्कि कम मेहनत में भी उसे वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो बहुत सारे लोगों को कड़ी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल पाता है। आपने खुद भी काफ़ी बार कई लोगों को देखा होगा कि कड़ी मेहनत के बावजूद भी, बहुत अधिक प्रयास के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। चाहे कितनी भी मेहनत ही क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी चिंता, परेशानी और दुख की समस्या उनके जीवन में लगातार ही और हमेशा ही बनी भी रहती है और लगातार बढ़ती भी चली जाती है। वह इसीलिए होता है कि उनके जीवन में कुलदेवता या कुलदेवी उनके साथ नहीं होते हैं और उनके पास पितरों का आशीर्वाद भी नहीं होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति के पास पितरों का आशीर्वाद होता है, कुलदेवी जिसकी प्रसन्न रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि हर चीज़ ही उसकी अपने आप होने लगती है। क्योंकि जब वह प्रसन्न रहते हैं, कुलदेवी, देवता, पितर आपके आसपास ही मौजूद होते हैं और कोई भी संकट, विपदा, परेशानी आने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है और वह हर परेशानी को बिल्कुल रोक देते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में, अपने जीवन में कुलदेवी, देवताओं और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए देवउठनी एकादशी, जो कि 25 नवंबर को है, इसका आपको जरूर ही लाभ उठाना चाहिए। अपने घर पर एक मुख्य उपाय को जरूर ही करना चाहिए और इस उपाय में आपको ज़्यादा कुछ करने की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बड़ी ही आसानी से घर की ही मुख्य चीज़ों से इस उपाय को किया जा सकता है। इसमें एक कुलदेवी, देवताओं की और पितरों की पोटली तैयार की जाती है, जिससे घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि घर में जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तो वहाँ पर सभी लोग बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारी उन्हें लगी ही रहती है और जिस घर में बीमारी वास कर लेती है वहाँ पर सुख समृद्धि आ ही नहीं पाती है। क्योंकि जब बीमारी घर में घुस जाती है तो दुख का आना भी निश्चित है, आलस का आना भी निश्चित है और इसी से मन में बहुत ही ज़्यादा अधिक बेचैनी बनी रहती है। ना तो रात को ठीक से नींद आ पाती है और ना ही भूख सही से लग पाती है। तो यही लक्षण होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं घुस गई हैं और जहां पर भी नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज़्यादा अधिक होती हैं, वहां पर बहुत सारे लोग मिलकर, बैठकर घंटों घंटों एक ही टॉपिक पर देर तक बात करने लगते हैं और कोई भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि व्यर्थ ही, फिजूल ही अपने समय को इस तरह से बर्बाद करते हैं कि वह खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि समय का क्या मूल्य होता है। तो ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि उनके आसपास दुर्भाग्य की, नकारात्मक ऊर्जाओं की इस प्रकार की शक्ति होती है जो उनकी बुद्धि को संचालित करती रहती है और वह खुद भी नहीं समझ पाते हैं। और बहुत ज़्यादा व्यर्थ की बातें करने से, विचार विमर्श करने से कोई भी हल नहीं निकल पाता है, बल्कि आर्ग्यूमेंट तक पहुंच जाते हैं और खुद ही फिर अपने जीवन को नर्क जैसा बनाने लगते हैं। इसी से घर में गृह कलेश पड़ जाता है। तो जब भी आप ऐसा अपने घर में देखें या अपने आसपास देखें या अपनी ज़िंदगी में देखें तो तुरंत आप समझ जाएं कि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास असर डाल रही हैं। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए और मंदिर जाना शुरू कर देना चाहिए। खास करके एकादशी के दिन व्रत करना शुरू कर देना चाहिए और अगर आप एकादशी के दिन मौन व्रत धारण कर सकते हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि भगवान विष्णु को महापित्र कहा जाता है और जिस भी व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा होती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि तो आकर्षित होती ही है, बल्कि उसकी किस्मत भी बलवान हो जाती है। आप इस बात का ध्यान रखें कि इस बार की जो देवउठनी एकादशी 25 नवंबर को है, इस दिन अगर आप मौन व्रत एक दिन भी रख लेते हैं तो इसे पूरे साल एकादशी व्रत करने का लाभ मिलता है। और अगर आप मौन व्रत नहीं रख पाते हैं तो ऐसे में आप 108 परिक्रमा तुलसी के पौधे की करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं
और धन के सभी मार्ग भी जीवन में खुलते चले जाते हैं। काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसी परेशानी रहती है कि उन्हें हमेशा ही नौकरी की तलाश रहती है, कभी भी उनके जीवन में नौकरी की तलाश की समस्या ख़त्म ही नहीं हो पाती है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी समस्या हमेशा ही बनी रहती है कि हमेशा ही आपको नौकरी ढूंढनी पड़ती है, तो आप एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की परिक्रमा जरूर ही किया करें। इसी के साथ जो देव उठनी एकादशी का सबसे मुख्य उपाय है, जो कुल देवी और कुल देवताओं का आशीर्वाद तो दिलाता ही है, बल्कि घर और परिवार से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को भगा देता है, सभी संकट को भगा देता है और पितरों का आशीर्वाद भी दिलाता है। तो ये उपाय की विधि आप जरूर जान लें। इसमें आपको करना ये है कि पीले रंग का कपड़ा, एक रुमाल ले लेना है और यह पोटली आपको भगवान विष्णु के सामने अपने घर के मंदिर में बैठकर ही बनानी है। इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख ईशान कोण की ओर होना चाहिए। और अगर आपके घर के मंदिर की स्थिति इस प्रकार नहीं है तो आपको इतना करना है कि एक हल्दी की गांठ को रख लेना है और वहां पर दीपक जलाते हुए ईशान कोण में ये दोनों सामान को रख देना है और ईशान कोण की ओर मुख करके बैठ जाना है और फिर इस उपाय को तैयार करना है। इसमें सबसे पहले आपको पीला रुमाल रख लेने के बाद कुछ सामान को उस पोटली में डालना है। इसके लिए आप पहले से ही सामान को जुटा लें। सबसे पहली चीज़ है, आपको एक कोयले का टुकड़ा लेना है, एक हल्दी की गांठ लेनी है, 7 छोटी हरी इलायची लेनी है, 7 लौंग लेनी है और कील अपनी उम्र के हिसाब से लेनी है। जैसे कि अगर आपकी उम्र 43 साल है तो आपको 4+3 इसी प्रकार कील लेनी है। जैसे कि अगर आपकी उम्र 44 है तो आपको 4+4 यानी कि 8 कील लेनी है और अगर आपकी उम्र 53 साल है तो आपको 5+3 यानी कि 8 कील लेनी है। इसी प्रकार अपनी उम्र के 2 डिजिट को प्लस कर देना है। जैसे कि अगर आपकी उम्र 48 साल है तो 8+4 12 होता है, तो आपको 1+2 कर देना है, यानी कि सिंगल डिजिट ही 1 से 9 के बीच में यह निकालना है और उतनी ही कील लेकर आपको उस पोटली में डालनी है। इस बात का ध्यान रखें कि घर का जो मुखिया है, जिसके कमाने से घर चलता है, उसी की उम्र के हिसाब से ही यह बनाना आपको ज़रूरी है। अगर आप घर की मुख्य महिला की उम्र के हिसाब से भी बनाते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं, लेकिन पति पत्नी दोनों में से एक को ही अपनी उम्र के हिसाब से कील उसमें डालनी है। तो यह सभी सामान जुटा लेने के बाद आपको पीले कपड़े में इन सभी चीज़ों को रख लेना है और हर एक चीज़ पर 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र है। इसे एक बार दोबारा सुन लें। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र के बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ होते हैं। इसकी एक अलग साधना भी होती है जिससे संपूर्ण 9 ग्रहों के दोष को मिटाया जा सकता है। लेकिन आपको जो सामान हमने इस वीडियो में बताए हैं, उन सभी सामान पर, हर एक सामान पर 108 बार इस मंत्र को पढ़ लेना है और इन्हें पोटली में डाल देना है। पोटली में डाल लेने के बाद इस पोटली को आपको पीले रंग के धागे से ही बांध देना है और इसे एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चरणों में अपने घर के मंदिर में एक दीपक को जलाकर रख देना है। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक में आपको हल्दी डालनी है। इस प्रकार करने से यह पोटली सिद्ध हो जाती है और यह पोटली को आपको अगले दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर वाले कोने में रख देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि घर का जो मुख्य दरवाजा होता है उसी के ऊपर कुल देवी देवता और पितरों का स्थान माना गया है। वहीं पर बहुत सारे लोग साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं और वहां पर कीड़े मकोड़े, मकड़ी के जाले बहुत ही ज़्यादा अधिक देखने को मिलते हैं। ऐसा होने से कुल देवी देवताओं का साथ नहीं मिल पाता है, बल्कि वह रुष्ट हो जाते हैं और उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। लेकिन आप अब से इस बात का ध्यान रखें कि वहां पर आपको बिल्कुल साफ सफाई रखनी है और वहीं पर आपको इस पोटली को टांग देना है। यानी कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके बिल्कुल ऊपर आपको बिल्कुल बीचों बीच ही इस पोटली को टांग देना है और एकादशी के अगले दिन ही इसे टांगना है। जैसे ही आप इसे टांगेंगे उसी रात से ही आप दुर्लभ अनुभव को, एक दिव्य अनुभव को महसूस करने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आपके घर में गृह कलेश बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है या मन में कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है, तो वह सभी परेशानी धीरे धीरे गायब होने लगेगी, सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे और इसी से कुल देवी कुल देवता पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। और जिस भी व्यक्ति के पास इन सभी का आशीर्वाद होता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अचानक से बिल्कुल संकट नहीं आते हैं
और कुल देवी देवताओं के प्रसन्न होने से ही गुरु ग्रह भी अच्छा हो जाता है, पितरों के खुश हो जाने से शुक्र ग्रह अच्छा हो जाता है और हर कार्य में सफलता भी मिलने लग जाती है। बल्कि हर एक व्यक्ति को अपने घर में इस उपाय को जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन आप जरूर करें और ये बात भी ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया गया है, तो इस दिन आप प्रयास करें कि मौन व्रत रख सकें, जिससे पूरे साल की एकादशी का लाभ मिल सके। अगर आप इस वीडियो में कुछ पूछना चाहते हैं, इस उपाय में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।